और चलिए बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस बीच आ रही है बड़ी खबर, आपको यहां पर बता दें हिसार से, जहां पर बीजेपी पर गुरनाम सिंह चड्ढूनी का बयान। जी हां, बीजेपी को लेकर बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों पर गुरनाम सिंह चड्ढूनी का बयान कि गांव में आए बीजेपी नेता तो कर दो तसल्ली। ये बयान यहां पर दिया है। हिसार से आ रही इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, बीजेपी पर गुरनाम सिंह चड्ढूनी का ये विवादित बयान। बीजेपी नेता गांव में आए तो कर दो तसल्ली। बता दें आपको, इस बयान को लेकर भी गुरनाम सिंह चड्ढूनी से जब हमने बात की, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उनका यह मतलब है कि उनका विरोध किया जाए बीजेपी नेताओं का। बीजेपी प्रवक्ता राजीव जेटली जी हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं। राजीव जेटली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। धन्यवाद जी। राजीव जेटली जी, गुरनाम सिंह चड्ढूनी का ये बयान कि अगर बीजेपी नेता गांव में आए तो तसल्ली कर दो, इसका सवाल भी हमने गुरनाम सिंह चड्ढूनी से पूछा था, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहेंगे सर। पहले देखिए, गुरनाम सिंह चड्ढूनी एक कांग्रेसी नेता है और गुरनाम सिंह चड्ढूनी वही बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोलवाना चाहती है उनसे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेसी नेता होने की जो स्टैंप है वो किसान नेताओं ने इस आंदोलन के दौरान गुरनाम सिंह चड्ढूनी के ऊपर लगाई है। अगर उनके अपने ही सहयोगी या किसान नेता इस इल्जाम को लगा रहे हैं तो उससे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि गुरनाम सिंह चड्ढूनी कम से कम अब किसानों का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। वो कांग्रेस की जो फ्रंट लेयर की लीडरशिप है उसका एक हिस्सा है। तो हम उनके बयानों को एक राजनीतिक बयान के तौर पे लेते हैं और राजनीतिक बयानबाजी जो है वो किसी प्रदेश किसी देश में चलती रहती है। और आपने देखा, अब गुरनाम सिंह चड्ढूनी के जो बयान आ रहे हैं पिछले कुछ वक्त से, वो खुल करके वही बयान आ रहे हैं जो उनकी असली मंशा थी इस किसान आंदोलन के पीछे की। तो मुझे लगता है कि जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर राजीव जी मैं आपके पास लौटूंगी। अभिमन्यु कोहाड़ किसान नेता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिमन्यु जी, राजीव जेटली जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हैं। उनका कहना है कि गुरनाम चड्ढूनी का ये बयान कि बीजेपी नेताओं को लेकर कि गांव में आए तसल्ली कर लो, गुरनाम सिंह चड्ढूनी राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। कांग्रेस का संरक्षण है क्या उन्हें? अभिमन्यु कोहाड़ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। राजीव जेटली जी, लेकिन जब गुरनाम सिंह चड्ढूनी से हमने ये सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि दरअसल सरकार जो है वो किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाह रही है, ये राजनीतिकरण किस सरकार करना चाह रही है। और हमने बस ये कहा है तसल्ली कर लो, मतलब विरोध कर लो, विरोध किया जाएगा अगर गांव में आते हैं कि सरकार के कोई भी नेता या मंत्री। मैं दूसरी बार आपसे रिपीट करूंगा इस बात को कि कांग्रेसी नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी को पार्टी लाइन दी जाती है और पार्टी लाइन के हिसाब से वो अपनी चर्चा करते हैं। और आपको लगता है किसानों के जो कांग्रेस के नेता हैं वो पहले भी इस तरीके के बयान देते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं आती है तो उनको रोक लिया जाए, गांव में रोक लिया जाए। और इसका नतीजा आपने देखा, पहले रोहतक के अंदर भी लोकसभा चुनावों से पहले इस तरीके की बयानबाजी होती थी कि कांग्रेस भाजपा के नेता जहां पर आएंगे हम गांव के अंदर उन्हें घुसने नहीं देंगे। उसका नतीजा ये निकला कि लोकसभा में हम रोहतक के अंदर भी चुनाव जीत करके आए। तो कुछ दबंग लोग गांव के अंदर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं, इस तरीके की हरकत करते हैं, लेकिन आम जनता उनके बयानों को पहचानती है। और किसानों ने भी इस बात को समझ लिया है कि ये आंदोलन आज की डेट में किसान आंदोलन ना होकर के राजनीतिक आंदोलन हो गया, और राजनीतिक आंदोलन जिसमें जातिगत आधार पर जहर घोला जा रहा है। ये जहर घोला जा रहा है कि जातिगत आधार पे प्रदेश के अंदर किसी तरीके से वैसा बंटवारा दोबारा कर दिया जाए जैसा आपने आरक्षण के दौरान देखा था। तो गुरनाम सिंह चड्ढूनी को हम सीरियसली नहीं लेते। हम सोचते थे भावनात्मक रूप से कि किसानों का आंदोलन है, किसानों के आंदोलन में किसान नेता उनका नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कोट करूंगा कि हम नहीं कह रहे हैं ये बात, किसान नेताओं ने स्वयं कही है। राजीव जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन आप भी सुनिए। हमने जब गुरनाम सिंह चड्ढूनी से इसी सवाल, उनके इसी बयान पर सवाल पूछा तसल्ली वर्ड को लेकर खासकर, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। अगर ये बीजेपी वाले कहीं रैली करे ना, अगर ये बीजेपी वाले हमारे गांव में घुसे ना, तो इनकी तसल्ली जरूर उठा लेना।
चलिए, वो बयान भी आपको एक बार फिर से सुनाएंगे। जब हमने उनसे सवाल पूछा था वो भी कोशिश करेंगे हम कि वो बयान भी सुनाएं कि जब उनसे पूछा गया कि तसल्ली से उनका क्या तात्पर्य है। हालांकि ये जो बयान है वो उन्होंने कार्यक्रम के जरिए दिया था। राजीव जेटली जी, आपको याद होगा करनाल में एक सम्मेलन होना था, मुख्यमंत्री वहां पर पधारने वाले थे, किसान महापंचायत शायद उसका नाम दिया गया था। उस दौरान जो हंगामा हुआ था फिर वो क्या था, वो किसका विरोध था? जगह जगह से तस्वीरें भी आती हैं, जो बयान आते हैं गांव में कि हम यहाँ पर बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं देंगे, इस तरीके की चीजें भी तो आपने देखी होंगी। फिर वो क्या है? मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम को जब डिस्टर्ब किया गया जी करनाल के अंदर, तो मैंने आपसे कहा कि हम भावनात्मक रूप से हर बात को किसान आंदोलन से जोड़ देते थे, ठीक। और हमें ये नहीं पता था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता और ये कांग्रेसी नेता मैं फिर चौथी बार कोट कर रहा हूँ गुरनाम सिंह चंदूनी जी के लिए। गुरनाम सिंह चंदूनी जी कांग्रेसी नेता है, वो कैसे चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी रूप में सरवाइव करे? वो कैसे चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेसों को किसानों के सम्मेलन में किसानों को संबोधित करें? अगर हम संबोधित करेंगे तो हम कृषि बिल की अच्छाइयां उन तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। वो नहीं चाहते कि मुख्यमंत्रियों जी का संवाद किसानों के साथ हो, इसलिए चंद कार्यकर्ताओं के साथ, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने करनाल के अंदर भी ऐसी हरकत करने की कोशिश की। आज ये बात स्पष्ट हो गई है, उस वक्त तक हर व्यक्ति गुरनाम सिंह चंदूनी को किसान नेता कह करके संबोधित करता था। ये हकीकत तब उजागर हुई जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेताओं ने उसी मंच के ऊपर, जिस मंच पर गुरनाम सिंह चंदूनी बैठते हैं, उसी मंच पर गुरनाम सिंह चंदूनी पर कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता होने का इल्जाम लगाया। नहीं, तो वो शाम तक तो मामला सुलझ गया था ना। वो शायद वो उन जो कांग्रेस के पूर्व नेताओं के साथ बैठक का मामला था, शायद उसी का जिक्र आप कर रहे हैं। नहीं, आप ये सुलटने का क्या मतलब होता है कि आपने किसान नेताओं को जो उसमें बैठे हैं उनको धमकाया, उन्हें कहा कि तुमने मेरी हकीकत कैसे उजागर कर दी, आप मेरे बारे में सच्चाई कैसे बोल सकते हैं? और अगर आप इसे सच्चाई बोलेंगे तो कहीं ना कहीं संदेश गलत जाएगा। गुरनाम सिंह चंदूनी ने राकेश टिकैत के ऊपर इल्जाम लगाया। आप बताइए किसे किसान नेता कहेंगे? जब सबने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि हर कोई राजनीतिक पार्टियों के पेरोल पर है, तो आप इनको किसान नेताओं की तरह संबोधित क्यों कर रहे हैं? आपको खुलकर बोलना चाहिए, कांग्रेसी नेता है। अब ये किसान नेता हुआ करते थे जनता की और किसानों की नजर में, अब नहीं है। अब ये उजागर हो चुके हैं, कांग्रेसी नेता है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, इनको संबोधन आगे से कांग्रेसी नेताओं के तौर पे कीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। राजीव जेटली हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़े थे और उनका ये कहना है कि दरअसल ये सब कुछ राजनीति के षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है, किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, और इस तरीके की बयानबाजी जो है ये सब कुछ एक राजनीतिक संरक्षण के तहत हो रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जनता टीवी से खास बातचीत में गुरनाम सिंह चंदूनी ने क्या कुछ कहा अपने बयान को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, सुनिए। अगर दिल्ली की पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है, कई जगह से मैं शिकायत आ रही है, यहाँ से आगे गिरफ्तार कर लेते हैं, तो दिल्ली पुलिस को गिरफ्तार कर लेना, यहीं पे और तब छोड़ना जब उस जिले के अधिकारी आगे ये कहे कि अब के बाद इस जिले में पुलिस नहीं आएगी दिल्ली की। जी बिल्कुल माहौल खराब नहीं होगा, ना खराब होने देंगे। उसके बाद मैंने ये भी कहा है कि इज्जत सुदा बिठाने हैं, उनको खिलाना पिलाना है। अधिकारी जब जिले के अधिकारी आए और ये वादा करें कि दिल्ली पुलिस नहीं आएगी, तब उनको छोड़ देना है। दिल्ली पुलिस सरकार के कहने पे अवैध कर रही है। जो लोग वहाँ पे गए नहीं है उससे 20 किलोमीटर दूर से वो पकड़ लिए गए। जो लोग नरेला में सामान खरीदने गए उनको पकड़ लिया गया। जो लोग स्टेशन पे गए उनको पकड़ लिया गया। ये कोई तरीका नहीं है आतंक मचाने का, और अगर वो इस तरह से आतंक मचाएंगे तो उसका इलाज क्या है हमारे पास? हमें विरोध करना पड़ेगा और हर तरीके से हम विरोध करेंगे। अगर ये बीजेपी वाले कहीं रैली करें ना, अगर ये बीजेपी वाले हमारे गांव में घुसे ना, तो इनकी तसल्ली जरूर उठा लेना। देखिए, तसल्ली के मायने ये है कि इनका विरोध करो इस तरह से, जिस तरह से खट्टर का विरोध किया गया है करनाल के अंदर, और भी कई जगह पे हमारे लोगों ने इनका विरोध किया है। इनको मत प्रोग्राम करने दो। तसल्ली का मतलब ये है कि इतने इकट्ठे हो जाओ कि ये हिम्मत ही ना करे प्रोग्राम करने की, अगले प्रोग्राम करने की हिम्मत ना करे, वो तसल्ली कर दो। और मैंने कोई ये थोड़ी कहा कि पिटाई कर दो।